खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। 255 किसान संगठनों के द्वारा संपूर्ण भारत बंद करने को सफल बनाने को लेकर जनता से की अपील। बारिश की वजह से गली मोहल्ले की हालत हुई खराब, लोग हुए परेशान। पुष्पन प्रिया के अपने गांव पहुंचने पर लड़के लड़कियों ने साथ में ली सेल्फी। 22 सितंबर को स्कूल खोलने को लेकर पूरी तैयारी कर रही है स्कूल। इस वार्ता में फातमी ने राजद पर किया पलटवार। किसान विरोधी अध्यादेश को रद्द करने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा पत्र। किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसानों के कई संगठनों के द्वारा प्रस्तावित 25 सितंबर को भारत बंद के समर्थन में संपूर्ण दरभंगा बंद रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि एकमी घाट बाईपास रोड, बेनीपुर दरभंगा, बहेड़ी दरभंगा, दरभंगा केवटी, बिठौली सिंघवाड़ा, NH57, कमतौल, जाले पथ सहित शहर के सभी संपर्क पथ जाम रहेंगे। जिला संपूर्ण रूप से बंद रहेगा, चप्पा चप्पा जाम रहेगा। उन्होंने आम आवाम से इस भारत बंद को सफल बनाने की अपील की। वहीं छात्र संगठन AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष शशि रंजन, AISF के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने भी किसानों द्वारा भारत बंद को सक्रिय समर्थन देते हुए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को इस बंदी में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की। तमाम दरभंगा जिला के किसान भाइयों से अपील है और आम नागरिकों से अपील है, जो 255 किसान संगठनों द्वारा ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जो भारत बंद है, जिसके भारत बंद का समर्थन करते हुए बिहार का किसान ने बिहार का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है और सड़कों पर आकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। उसकी सफलता के लिए दरभंगा के तमाम किसान, चाहे वो किसी भी प्रखंड के हों, वो बहादुरपुर, हनुमान नगर, बहेड़ी, कुशेश्वर, किरतपुर, घनश्यामपुर, बेनीपुर, अलीनगर, गौराबोराम से लेके मनीगाछी से लेके दरभंगा ग्रामीण, जाले, केवटी, सिंहवाड़ा, तमाम जगहों पर ग्रामीण से लेके शहरी इलाकों तक कल संपूर्ण दरभंगा का चक्का जाम रहेगा और हमारे साथी विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिसमें आप तमाम नागरिकों से अपील है जो सहयोग कर अपना विरोध प्रदर्शन करें। आज की नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान विरोधी अध्यादेश 5 जून 2020 को लाकर और किसानों के हित पर कुठाराघात किया है, ऐसे ही बिजली बिल 2020 लाकर किसानों को डीजल और पेट्रोल की महंगाई से किसानों को परेशान करने का काम किया है। साथ ही किसानों का हित अब कॉरपोरेटरों के हाथ में देने के साजिश के खिलाफ अब किसान अपना दूध, जो किसान एक गाय, 2 गाय पालकर, भैंस पालकर दूध बेचकर अपना परवरिश करते थे, अब किसान ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो दूध किसी के हाथ बिना लाइसेंस का नहीं बेच पाएंगे, वो दूध भी उन्हीं कॉरपोरेटरों को देना पड़ेगा। दरभंगा का चक्का जाम रहेगा। हर दरभंगा का सभी प्रखंड, सभी मुख्य सड़क पूर्णतः जाम रहेगा और किसान सड़क पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें सहयोग करने के लिए सभी आम जनगण को आमंत्रित किया गया है। धन्यवाद। चुनाव को लेकर सारे दल अपनी अपनी ताकत, क्षेत्र और जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए हर तरह की कोशिश में लगे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी भी लोगों से मिलने जुलने और उनकी समस्याओं को सुनने पहुंच रही हैं। लोगों से बातचीत करने के क्रम में कई ऐसे मुद्दे भी जनता के बीच उठा रही हैं।
इसी क्रम में पुष्पन प्रिया चौधरी अपने गांव हयाघाट प्रखंड बिशनपुर पहुंचकर अपने दादा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया। जैसे ही वह अपने गांव पहुंची, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। पुष्पन प्रिया चौधरी को देखते ही वहां के लड़के लड़कियों ने पुष्पन प्रिया के साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिया। पुष्पन प्रिया को गांव में देख लोग काफी खुश हुए। गांव के लोगों के बीच पुष्पन प्रिया ने मैथिली में भाषण दिया। अपने भाषण में पुष्पन प्रिया ने क्षेत्र की समस्या को उठाते हुए कहा कि हर बार ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाता है जो क्षेत्र का विकास करे, लेकिन जीतने के बाद समस्या जस की तस रह जाती है, उसका कोई निदान तक नहीं निकलता। चुनाव के समय चुनाव जीतने को लेकर हाथ जोड़कर जनता से विनती करते हैं और जीतने के बाद उसी जनता से मुंह तक फेर लेते हैं। संविधान जैसा लिखने रहती हमने कॉलेज के विद्यार्थी रहती और लंदन में पढ़ रहती। चुनाव में या तो हर 5 साल में आगे चुनौती हुई है और या तो जी काज के खिलाफ अपना सजा देवा की हुई है और इनका सबके तो 15 साल आज तक जागीर में तो नहीं है। जैसे युवा इतना आज तक ठार छी सबके और 5 साल इंतजार को अपन जिंदगी बर्बाद कर रखे हैं। चुनाव के नहीं सबके हम तो बस कहो आयु हाथ में जोड़ो, किधरों सामने हाथ में जोड़ो और 5 साल तक आज समय तक किधरों से हाथ जोड़ रहे वो नहीं करो। इस समय तक ही करी है, चुनाव के समय आई है, हाथ जोड़ी है और अगर 5 साल तक और सबसे हाथ जोड़ावी है। जबकि इतना आज फांसी सबकी 8 लाख सरकारी नौकरी हर साल दे और 80 लाख प्राइवेट जॉब हर साल दे उद्योग और इस कारो हमला आ गई है। कोनो झूला वाला बात नहीं है। अही के देश में हर जगह हो छे ना, तो हम सब सबसे गैर विरोध नहीं छी। जरा सी बारिश होते ही दरभंगा शहर का बुरा हाल हो जाता है। हर तरफ, हर गली, हर मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान हो जाते हैं। यही हाल है वार्ड नंबर 29 का, जहां कई सालों से यहां स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 29 के लोगों ने कहा कि नगर विधायक 15 साल से यहां राज कर रहे हैं, लेकिन उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। एक बार भी वह वार्ड नंबर 29 में देखने तक नहीं आए कि वाकई जल जमाव कैसे लगता है। पूरे शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और हर तरफ पानी है। नगर विधायक सिर्फ अपनी खूबियां गिनाने में लगे हुए हैं। अपनी झूठी तस्वीर और झूठा शिलान्यास का रोज प्रचार हो रहा है। नगर विधायक ने अब तक सिर्फ धर्म की राजनीति की है, विकास की नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है। यह हकीकत है कि अगर कोई विधायक, कोई एमपी 10-15 साल राज करता है तो वह तानाशाही करने लगता है। ऐसे विधायक को जनता को सबक सिखाना चाहिए। नगर निगम क्या विकास का काम कर रही है, पूरे शहर को पता है। कोई प्लानिंग नहीं होता कि आखिर यह पानी निकलेगा कैसे, लोगों को निजात मिलेगी कैसे। छोटे छोटे बच्चे इस पानी में निकलते हैं, पानी में से गंदगी और बदबू आती है, जिससे बीमारी फैलती है। सबसे पहले मुझे अफसोस होता है यहाँ के नगर निगम पे, नगर विधायक, एमपी या हमारे ज़िलाधिकारी पर कि इतना बड़ा शहर, इस शहर का पूरे दुनिया में नाम है, लेकिन कोई आके इसकी हकीकत देखे तो यहाँ की जनता पर नहीं बल्कि इन लोगों पर अफसोस करेगी और इन पर थूकेगी। आज ज़रा सी बरसात होती है, पूरे शहर के अंदर जल जमाव की स्थिति हो जाती है। नगर विधायक जो 15 साल राज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है और अभी इलेक्शन का वक्त है। वो जगह जगह पर सिर्फ शिलान्यास कर रहे हैं, बाकी और कोई उनका काम नहीं है, बल्कि एक साफ सुथरी फ़ोटो अपने फ़ोटो के साथ लगा के विकास का डंका बजा रहे हैं। लेकिन आज तक वो 15 सालों में इस वार्ड में एक बार भी झांक कर देखने नहीं आए कि यहाँ पानी लगता कहाँ है और ये पानी की निकासी कैसे होगी। चाहे वो ज़िला प्रशासन हो या नगर निगम हो। नगर निगम के अंदर जब मीटिंग होती है तो इतने हंगामे होते हैं कि पता नहीं नगर निगम क्या काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपए नगर निगम के पास है। कोई प्लानिंग नहीं है। बैठकर आज तक इन लोगों ने शहर की प्लानिंग नहीं की कि हाँ ये पानी आखिर बार बार लगता है, इसका निकासी कैसे हो। ये खूबसूरत शहर, ये तारीख़ी शहर, लेकिन अफसोस होता है कि ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं।
जिला प्रशासन भी बस आश्वासन देकर इस वार्ड को चली गई, लेकिन आज तक उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आज देख सकते हैं वार्ड 29 है, ये छोटे छोटे बच्चे इसी पानी में निकलते हैं और गंदगी का अंबार इस कदर लग जाता है, बदबू आती है, बीमारी के हालात बने हुए हैं। और मैं पूरे शहर में आप घूम जाइए, मैं नगर विधायक को चैलेंज देता हूं कि आप विकास दिखाइए मुझे और मैं आपको आपकी नाकामी शहर के हर एक वार्ड में दिखाता हूं। लिहाजा मैं बस आपके माध्यम से ये इस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इस पानी का निकालने का निदान करें। अभी जो ये बारिश हुई है और ये वार्ड 29 है, तो इसमें जो पानी लग गया है, ये हालात ऐसे आज हैं या पहले से भी हैं, या इसके लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया? पहले तो ये कि यहाँ के हालात ये हमेशा से ऐसे रहे हैं, जब से हमारे माननीय संजय सरावगी साहब आए हैं तब से ये यही हालत है इस वार्ड की, क्या है पूरे शहर दरभंगा की। अगर बरसात नहीं हो तो कूड़ा हर जगह भरा रहता है। आप दरभंगा टावर देख ले या लहरिया सराय देख ले या जहाँ भी अच्छी अच्छी जगह है, कॉलोनी है, वहाँ आप जा कर के देखें कूड़े का ढेर अंबार लगा हुआ है। ये तो जब बारिश होती है तब पानी, बारिश भी हो तो भी और ना हो तो भी ऐसे भी पानी लोगों के घर का लगा रहता है। काम तो कुछ हुआ नहीं है। तो जिला प्रशासन या नगर निगम की तरफ से भी कभी हमेशा आश्वासन हुआ हम लोगों के जरिया। कई बार हम लोग रोड पर बैठे, रोड पर बैठ कर करके धरना प्रदर्शन किया, रोड जाम किया, सारा कुछ किया और यही आश्वासन मिलता रहा कि अब ये काम हो जाएगा, अब ये काम हो जाएगा, लेकिन आज तक ये काम हुआ नहीं। सिर्फ हम लोगों को ठगा गया, छला गया। यहाँ के आवाम को, पब्लिक को लोगों ने यहाँ से ठगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गनी हैदर हुआ, वैसे भुलाओ के नाम से लोग जानते हैं। सरकारी संपत्ति के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी संपत्ति में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी अध्यादेश को रद्द करने के संबंध में जिलाधिकारी दरभंगा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी डॉक्टर राजेश राम ने की। ये भारत सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है और ये किसान विरोधी जो अध्यादेश लाया गया है उसके विरोध में जिला पदाधिकारी के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक आवेदन देने के लिए, एक अध्यादेश ये जो आवेदन देने के लिए और महामहिम से मांग करते हैं कि ये निजीकरण जो चल रहा है अभी उसको बंद किया जाए और जो भारत में जो अध्यादेश लाया गया है किसान विरोधी, उसके विरोध में हम लोग आवेदन दे रहे हैं और जिला पदाधिकारी को हम लोग आवेदन देंगे और आवेदन देके हम लोग संदेश देंगे कि ये निजीकरण को समाप्त करे और जो अध्यादेश लाया गया है किसान विरोधी उसको वापस लिया जाए। संपूर्ण देश में, पूरे भारत देश में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी के द्वारा हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से देश में सरकारी संस्थानों को निजीकरण किए जाने और साथ ही किसानों के लिए ये काला कानून के लाने के लिए जो अध्यादेश लाई जा रही है मोदी सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ हम लोग जो है जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस हम लोग कोरोना को देखते हुए सरकार के साथ हैं, पूरी मदद कर रहे हैं और जहाँ पर भी जो भी चीज़ें होंगी उसको हम लोग करने के लिए वचनबद्ध हैं। जैसा कि अभी नए इसमें सरकार ने अभी डाला है कि 28 स्कूल खोलेंगे 9th, 10th और 11th, 12th के लिए वेलकम है। हम लोग तैयार हैं। जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया है और जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, बिल्कुल उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तमाम स्कूल इसको फॉलो करेंगे और हम लोग हर हाल में ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का कोई मामला ना हो, जिसके लिए हम लोग सैनिटाइज़र वगैरह या रूम को या स्कूल को पूरा सैनिटाइज करना, ग्लव्स का पहनना, क्या कहते हैं मास्क का लगाना लड़कों के लिए। टीचर्स हमारे जो होंगे वो मास्क लगाएंगे, ग्लव्स लगाएंगे
पूरा स्कूल हम लोग अपना सिस्टमाइज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एहतियात बरतेंगे जो गाइडलाइन दी गई है, और जैसा कि दिशा निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस के ही माध्यम से हम लोग लड़के को बैठाएं, तो वो भी मेंटेन करेंगे हम लोग। और सारे स्कूल्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जो आपने 33% टीचर्स के लिए रखा है कि उनका अटेंडेंस आया है, हम लोग उसी तरह से उनको भी बुलाएंगे। लड़कों को भी हम लोग जैसा दिया गया है कि 2 दिन के गैप के बाद उनको फिर बुलाया जाए, उसी तरह से हम लोग करेंगे। लड़कों को भी हम लोग 33% ही बुलाने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि धीरे धीरे सारे हालात ठीक हो जाएंगे, और हम स्कूल वालों को जो नुकसान हुआ है हर थोड़ी देर पर इस्तेमाल करेंगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री सह जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने गुरुवार को खाजासराय स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा वासी एवं उत्तर बिहार के लोगों को 2 बड़ी सौगात इस बार मिली है, जिसमें बिहार का दूसरा एम्स जो दरभंगा में बनने जा रहा है, और पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ी उपलब्धि दरभंगा एयरपोर्ट मिला है। वहीं राजद पर पलटवार करते हुए फातमी ने कहा कि राजद में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, लेकिन अब भी किसी मसले पर बोलने पर किसी ने बोला उसे पार्टी से निष्कासित ही नहीं बल्कि निकालने का काम किया गया। पार्टी बोन्स या यूं कहें बिना बोलने वाला नेता चाहिए। अपनी बात रखने के कारण हम भी शिकार हुए। टिकट तो नहीं मिला, हमें पार्टी से भी निकाल दिया गया। यहाँ पे लीडर मौजूद हैं, आज ग्रामीण के एमएलए भी हैं। बाज़ाब्ता तरीके से कीर्ति झा आजाद से साठ गांठ करके, और उसका प्रूफ लालू जी के पास भी है, पप्पू यादव के पास भी है। उन्होंने जो कुछ किया, हम हारे 34,000 से, उसके बावजूद आज अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 2,80,000 से हारे। तो ये तो हिसाब किताब उनको करना चाहिए ना कि हम फातमी हारा 34,000 से, हम 2,80,000 से क्यों हार गए। और जब ओथ ले रहे थे वो पिछले मंत्रालय में, तो 1 नंबर पे तो चीफ मिनिस्टर थे, दूसरे नंबर पे तेजस्वी जी थे, ठीक है, तीसरे नंबर पे तो उनको होना चाहिए था। तो अगर हड्डी वाले होते तो तीसरे नंबर पे होते, चौथे नंबर पे नहीं फिकाते। और मंत्रालय क्या मिला उनको बताओ, इतने एक्सपीरियंस, सबसे ओल्ड। मुझे हमदर्दी है उनसे कि बेचारे को, उनको भी साइड लाइन करके पार्टी में रखा गया है। अब वो बोनलेस हैं कि नहीं है, वो तो उन्हीं से सवाल कर दीजिएगा। मैंने तो जनरल सवाल किया है कि अगर बोन वाले हो, हड्डी वाले, तो ज़्यादा दिन आपका गुजारा एक हद तक हो सकता है, उसके बाद उस पार्टी में नहीं हो सकता। आपको रात से हो रही बारिश के कारण दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़कों एवं चौक चौराहों एवं गली मोहल्ले के सड़कों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिस कारण जल जमाव होकर आम लोगों को गुजरने में काफ़ी समस्या हो रही है। बारिश होने का यह सिलसिला बुधवार की रात से शुरू हुई और गुरुवार को भी बारिश हुई। हालांकि बारिश होने से विभिन्न सड़कों पर जल जमाव की स्थिति जरूर उत्पन्न हो गई। वहीं जल जमाव का नज़ारा जीएनगंज मुख्य सड़क से लेकर गुदरी बाजार, सब्जी मार्केट रोड, मुख्य सड़क, कमर्शियल चौक, कई अन्य गली मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति देखी गई। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज एवं ऑफिसर फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर फेडरेशन के सदस्य 28 एवं 29 सितंबर 2020 को 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी संवर्ग 2014 बैच के हैं। परीक्षा परिणाम आते आते मार्च 2021 हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मार्च 2020 ही रखे जाने से अधिकांश साथी एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, जबकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रमोशन में पात्रता अवधि सितंबर 2020 रखा है। अन्न भत्ते मामले में यूबीजीबी स्टाफ को अभी भी 7वें द्विपक्षीय वेतन समझौते के तहत अन्न भत्ते का लाभ नहीं देकर अन्याय किया जा रहा है। वहीं इस हड़ताल से बैंक सेवा क्षेत्र के 18 जिले के शाखा प्रभावित होंगे। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन के दमनात्मक रवैये के खिलाफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
एम्प्लॉइज एवं ऑफिसर फेडरेशन के सदस्य 28 एवं 29 सितंबर 2 दिनों के बैंक व्यापी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल का मुख्य कारण जो 10वां द्विपक्षीय समझौता वर्ष 2015 में बैंकिंग उद्योग में लागू हुआ, अब 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू होने वाला है, लेकिन 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत जो अन्य भत्ते का लाभ मिलना चाहिए वह नहीं दिया गया। एवं 29 सितंबर के हड़ताल को संपूर्ण सफल बनावे। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा, महासचिव, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन।